माटीलाल पुरस्कार श्री यादव माटी कला बोर्ड की अभिनव पहल। राजस्थान में श्री माटी आदि कला बोर्ड राजस्थान की उत्कृष्ट माटी कला को बढ़ावा देने व कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। श्री यादव माटी कला के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक को 14 अक्टूबर 2025 को दी है यह जानकारी। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य माटी के कलाकारों की पहचान व उन्हें प्रोत्साहन देना है व पूरे देश व विश्व में राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध माटी कला को ख्याति दिलाना है। प्रत्येक जिले में 2 श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन कर उनमें से राज्य स्तर के पर प्रथम द्वितीय तृतीय 7 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। चयनित माटी कलाकारों को दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। पुलिस विभाग के 2 नए पदों का सृजन। राजस्थान में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए भजनलाल सरकार ने 34 IPS अफसरों का तबादला सूची 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया है। सरकार ने दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशन और DG ऑपरेशन के नए पदों का सृजन किया है। जयपुर रेंज के IG राहुल प्रकाश 2006 के IPS को स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन का पदभार दिया है, जबकि आनंद श्रीवास्तव 1994 बैच के IPS को DG स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी है। सचिन मित्तल जयपुर पुलिस कमिश्नर 1996 बैच के IPS अधिकारी सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह बिज्जू जोसेफ का स्थान लेंगे। जोसेफ को ADG कार्मिक बनाया गया है। राजीविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान के बीच MOU व उन्नति एग्जीबिशन हब के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर से एक समझौता ज्ञापन पर 13 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण व स्वयं सहायता समूह SSG से जुड़ी महिला कारीगरों के हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाना है। इस समझौते के तहत डिजाइन आधारित हस्तक्षेपों व क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, नवाचार, उत्पाद विविधीकरण व विपणन सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया हुआ। सिंदूर स्मारिका वाटिका वन व पर्यावरण स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र भारत प्रभार संजय शर्मा के कोटपुतली स्थित श्रीमती पन्ना देवी मोरिजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण 13 अक्टूबर 2025 को किया गया। यह स्मारिका पहलगांव हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा तैयार किए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित वाटिका का निर्माण समाजसेवी सेवकों और भामाशाहों के सहयोग से 2.5 लाख रुपए की लागत से हुआ है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को दुबई में सम्मान समारोह राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप दुबई व राजस्थान के फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान उन्हें यह सम्मान समाज सेवा, लोक कल्याण व राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। प्रवासी सम्मान अवार्ड। उक्त सम्मान राज्य समारोह में दुबई में पिछले 75 वर्षों में राजस्थान मूल के लोगों द्वारा वासुश्रॉफ व B&W डेवलपर के मालिक व चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकुर अग्रवाल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने दी राजस्थान दुकान व वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान दुकान व वाणिज्य संसाधन संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुमोदन अक्टूबर 2025 में किया है। राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना व श्रमिकों के कल्याण व सुरक्षा सुनिश्चित करना व बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाना है। अध्यादेश के मुख्य प्रावधान है बाल श्रम पर प्रतिबंध, कम उम्र के बच्चों के दुकानों और वाणिज्य संस्थानों को नियोजित नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष की गई है। किशोरों के लिए रात्रिपाली निषेध है। यहाँ से रात्रि के समय 14 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों के कार्य नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष थी। काम के घंटे और ओवरटाइम श्रमिकों के दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई। ओवरटाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटों तक बढ़ाया गया है। प्रचलित राजस्थान दुकान व वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते हैं। अध्यादेश में इसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष तक के कर दिया गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के सिरमौर बनने में सवाई माधोपुर बना सहभागी। राजस्थान में सौर ऊर्जा का अग्रणी राज्य बनने का लक्ष्य सवाई माधोपुर जिले का महत्वपूर्ण सहभागी बन गया है। जिले के कोलाडा में हाल ही में 1.82 मेगावाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ये राज्य का 956 संयंत्र 1956वां संयंत्र है। रामसिंहपुरा सब स्टेशन क्षेत्र में 1.12 मेगावाट क्षमता का विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र भी प्रारंभ किया गया। कोलाडा व रामसिंहपुरा में 2.94
4 मेगावाट क्षमता के संयंत्र के लगभग 250 कृषक परिवारों को दिन में सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली मिलेगी। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के तहत अब तक कुल 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू है। जिले में सारसोप में 1.42 मेगावाट व कोलाडा में 2.25 मेगावाट क्षमता के उत्पादन क्षमता के संयंत्रों की स्थापना कार्य अंतिम चरण है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए व कंपोनेंट सी के तहत 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का स्थान कंपोनेंट ए विकेंद्रीकृत संयंत्र राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर, कंपोनेंट सी सोलर पंप महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भरतपुर के योगेश को सुभाष लखोटिया पुरस्कार राष्ट्रीय राजस्थानी अकेडमी नई दिल्ली द्वारा भरतपुर के योगेश भावरा को वर्ष 2025 में नवा श्रवण कुमार सुभाष लाखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार प्रदान किया गया है। बयाना भरतपुर में मूल निवासी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार योगेश भावरा को यह पुरस्कार एवान एगालिब ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अपने माता पिता की श्रवण कुमार तुल्य सेवा करने वाले सुयोग्य पुत्र पुत्रियों को चयनित कर श्रवण कुमार का दर्जा देकर प्रदान किया गया। मानव रहित विमानों पर शोध करने हेतु आईआईटी जोधपुर व आइडिया फोर्सेस के मध्य एमओयू व भारत प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी व भारत की अग्रणी मानव रहित हवाई प्रणाली यूएस कंपनी आइडियाज फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 24 अक्टूबर 2025 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू को 3 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। यह मानव रहित हवाई विमानों यूवी को उभरते डिप डेक अनुप्रयोगों में स्वदेशी नवाचार को गति देना है। रक्षा मंत्रालय को और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग देना है। एमओयू के तहत दोनों संस्थान मिलकर यूवी इंजनों और नई सामग्रियों निर्माण तकनीकों 5G एकीकरण भू मानचित्रण वस्तु अनुक्रमण और क्षमता वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान करेंगे। आईआईटी जोधपुर के छात्र स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इनमें जहां नेक्स्ट जनरेशन के एरोस्पेस एंड रोबोटिक्स इंजीनियर तैयार हो जाएंगे। राजसमंद पाली उदयपुर को मिली नई रेल लाइन को मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के पर्यटन और विकास को गति देने के लिए मारवाड़ जंक्शन व देवगढ़ मंदारिया वाया टोटगढ़ रावली में 72 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे FLS को मंजूरी दी है। इस कार्य के लिए 11.75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। रेल लाइन राजसमंद उदयपुर पाली और आसपास के क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क को जोड़ेगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र में अहमदाबाद और जयपुर के मध्य भी संपर्क स्थापित किया जाएगा। नई रेल लाइन के निर्माण में टोटगढ़ व देवगढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों तक रेल मार्ग के माध्यम से सीधी व सुगम पहुंच बन सकेगी। राजस्थान में आयोजित होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5वां संस्करण 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। KIUG 2025 का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर में किया जाएगा। KIUG 2025 में 23 पदक विजेता खेल और 1 प्रदर्शन खेल शामिल होगा। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, मल्लखंब, रग्बी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, योगासन, साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग व कयाकिंग आएंगे। यहाँ से KIUG में पहली बार शामिल खेल है। यहाँ से बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग व कयाकिंग व साइकिल आएंगे। प्रदर्शन खेल खो खो है। यहाँ से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2 खेलों जूडो व बीच वॉलीबॉल की मेजबानी उदयपुर को मिलेगी। इसके आयोजन स्थल के रूप में MB कॉलेज इंडोर स्टेडियम और फतेह सागर क्षेत्र का चयन किया गया है। पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चैंपियन रहा था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दूसरे व तीसरे स्थान पर रही थी।